किसानों के हित में होगा, यहाँ के नौजवानों के हित में होगा, यहाँ रोजगार देने वाला बजट होगा, गरीबों का कल्याणकारी बजट। नगर निगम का मुद्दा आपने उठाया था कि 2000 से ज्यादा ऐसे मकान हैं जिसको लेकर नोटिस जारी किया गया है निगम के द्वारा। क्या लगता है कि नगर निगम कॉरपोरेशन ने 2200 मकान मालिकों को नोटिस किया है कि आपके निर्माण अवैध हैं और जो बिल्डिंग बायलॉज 2016 है उसके अनुरूप नहीं है। मैंने सरकार के सामने इतना ही कहा कि जो मकान 2016 के पूर्व बने हैं उन्हें पता नहीं था कि सरकार किस प्रकार के कानून लाना चाहती है, उनके भविष्य की कोई उन्हें बात सामने थी नहीं। तो भाई क्या सरकार उसके नियमितीकरण करना चाहती है जो नक्शे में विचलन है, जमीन से कोई मामला उसका है नहीं कि भाई उनका नक्शा इतना ऊंचा होना चाहिए, इतनी जगह छूटनी चाहिए, इतना फुटपाथ होने चाहिए, जो चीज़ें हैं उससे अगर विचलित कोई नक्शा से कोई मकान है तो नियमित, क्योंकि अन्य राज्यों में जब इस प्रकार के बायलॉज आए तो सभी सरकारों ने नियमितीकरण के लिए मौका दिया। तो यहाँ सरकार कहना था कि हमने भी थोड़े दिन के लिए मौका दिया था लेकिन उसमें कुछ आया कुछ नहीं आया। तो हमें लगता है कि सरकार उसकी समीक्षा करने को तैयार हुई है और कहा है कि उनके जो विभागीय सचिव हैं, जो विभागीय उत्तर देने वाले मंत्री हैं और फिर अध्यक्ष जी और उस प्रश्न को लाने वाला सदस्य मैं हूं कि एक बार बैठ के उसकी समीक्षा करेंगे और उसके समाधान के क्या बेहतर रास्ते हैं निकालने का प्रयास करेंगे। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। प्रदीप जी, लेकिन जिस प्रकार से सरकार का जवाब आया, क्या आप संतुष्ट हैं? क्योंकि नहीं, आज की तारीख में मैं संतुष्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि भाई मकान बनाने वाले किसी एंगल से दोषी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि भविष्य में सरकार किस प्रकार का कानून लाएगी और एक भया दोहन हो रहा है उस माध्यम से, अफसरों के अधिकारियों के माध्यम से। हमने कहा कि तत्काल जब तक उसकी समीक्षा नहीं हो जाती है, जो सरकार के अधीन नियमितीकरण का विचाराधीन है, तत्काल उस कार्रवाई को, उस नोटिस को सरकार वापस ले। इसीलिए इसी आधार पर माननीय अध्यक्ष जी ने यह कहा है, निर्देश दिया है कि इसकी समीक्षा हो और उसकी समीक्षा खुद अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में होगी। जी ने भी इस पर कुछ मुद्दा उठाया था। नहीं, उनके मुद्दे कुछ अलग थे। उनका था कि नहीं, जो CNT SPT उन्हें कानून के उल्लंघन करके तो उस दायरे में बिल्डिंग बायलॉज नहीं आता। बिल्डिंग बायलॉज में केवल नक्शे का विचलन है। जमीन पर कोई अवैध रूप से बनाया हो तो अवैध मकान है, उसकी नियमितीकरण की बात मैं नहीं करता। मैं बात करता हूं कि नक्शे में विचलन के नियमितीकरण का, बस बात इतनी है। प्रदीप जी, एक अलग मुद्दा है जो है जायसवाल जी ने उठाया था डोभा निर्माण को लेकर। जिस प्रकार से डोभा निर्माण का जो टारगेट था 21 और 21 काफी कम बने, उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया। देखिए, वो 34% सरकार ने कठिनाइयों को भी बताया है। हमें लगता है कि हो सकता है कि हजारीबाग में क्या कठिनाई है मैं बहुत नज़दीक से नहीं कह सकता, लेकिन सामान्य तौर पर जो व्यक्तिगत लोग जमीन देने को उस डोभा में अब तैयार नहीं है, ये एक बड़ी कठिनाई है। संतालपुरा में लोग छोटे छोटे किसान हैं, वह किसान कम से कम इसमें 2 कट्ठा जमीन, 2.5 कट्ठा जमीन, 3 कट्ठा जमीन, 10 कट्ठे तक जमीन जाता है डोभा में और उसका फलाफल कुछ सामने नहीं आता। तो जब जमीन आपको प्राप्त नहीं होगा तो डोभा निर्माण कहाँ से होगा। सरकार ने लक्ष्य रखा था और यही सरकार ने कहने का भी प्रयास किया कि जमीन की अनुपलब्धता के कारण यह टारगेट हम पूरा नहीं कर पाए हैं, इस कारण से रुकावट है। ये अंबाजी वाला भी मामला है, वो गंभीर मामला सदन में उठा है, आपके नेता है। नहीं, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ इस प्रकार का व्यवहार वह अशोभनीय है, निंदनीय है और सरकार ने इसे संज्ञान में लिया है और तत्क्षण निर्णय लेने का भी उन्होंने कहा है। हमें लगता है कि 2-3 दिनों के अंदर फैसला सामने आ जाएगा। कल के बजट में क्या उम्मीद रखी है? क्योंकि यूक्रेन की वजह से महंगाई आपके बाजार में भी उसकी असर नजर आ रही है, तो झारखंड सरकार क्या महंगाई से निजात दिलाने को लेकर कुछ ठोस प्रावधान लेकर आएगी? नहीं, हमें नहीं लगता कि सरकार कोई अतिरिक्त बोझ जनता पर देना चाहेगी। जैसा जितना मैं सरकार को जानता हूँ नज़दीक से, किसानों के हित में होगा, यहाँ के नौजवानों के हित में होगा, यहाँ रोजगार देने वाला बजट होगा, गरीबों का कल्याणकारी बजट होगा, जो मुझे उम्मीद है। तुमने
तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मेरा सिलेक्शन IBPS PO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन RRB PO में आर्यवर्त बैंक उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैंने RRB PO 2022 में सिलेक्शन लिया है। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIBM। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in